नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसाहुणं शुद्धात्मानमनीकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काष्ठे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्मे। सामायिक करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। इसमें एक शब्द लगा करके बोलो, आत्महित के लिए सामायिक करना चाहिए। ठीक है, एक है, आत्महित के लिए सामायिक करना चाहिए, मात्र रूढ़ी से पद्धति से नहीं, अभिमान से नहीं, गिड़गिड़ा करके दीनता से नहीं, आत्महित के लिए सामायिक करना चाहिए। आगे चलो। सामायिक ही नहीं, सर्व प्रकार का धर्म साधन आत्महित के लिए किए। आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़े कदा, विद्या की हो उन्नति हमें, धर्म ज्ञान हो बड़े सदा। ज्ञानी भक्त आत्म शुद्धि के अलावा, अब बताओ ये बच्चों की बात है, बच्चे ऐसे बैठे बेकार, बोलते क्यों नहीं? तैसे बच्चे तैसे करते। अरे पूरा करो भैया, बोलते क्यों नहीं? ज्ञानी भक्त आत्म शुद्धि के अलावा धर्म का दूसरा कोई फल नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। कुछ भी नहीं चाहता माने बोलो, भगवंतों की भक्ति के द्वारा अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, भोग संयोग नहीं चाहता, धन संपदा नहीं चाहता, पद प्रतिष्ठा नहीं चाहता, इच्छाओं की पूर्ति नहीं करना चाहता, अगले भव में स्वर्गाधिक नहीं चाहता। इस परीक्षा में पास होने के लिए भक्ति नहीं है। जीवन में क्षण क्षण में जो परीक्षा हो रही है उसमें पास होने के लिए भक्ति है। क्या हमारी परिणति में कसाय भाव न जगे, मोह उत्पन्न न हो गए, ये है, इसके लिए भक्ति करें। ज्ञानी भक्त आत्म शुद्धि के अलावा कुछ भी नहीं चाहता। सामायिक स्वाध्याय आत्महित के लिए करना चाहिए, ज्ञानाभ्यास अपने लिए किया जाता, माने अपने हित के लिए किया जाता। मुझे इतनी बातों को समझकर अपनी सत्ता को देह से न्यारा समझकर, देह से न्यारी अपनी सत्ता को समझकर, देह से न्यारी अपनी सत्ता है ऐसे समझकर,
अपना ज्ञान आनंदमय स्वरूप समझकर, जगत के परिणमन को स्वतंत्र होता हुआ समझकर, संक्लेश परिणामों का फल महा दुख रूप है ऐसा समझकर, कर्तृत्व का अहंकार महा दुख रूप है ऐसा समझकर, ये पंचेंद्रिय के भोग महा दुख के कारण है ऐसा समझकर, धर्म ही शरण है ऐसा समझकर, हाँ शुद्धात्मा के आश्रय से ही धर्म होता है ऐसा समझकर, वीतराग भाव ही कल्याण रूप है ऐसा समझकर, आत्मा का हित मोक्ष ही है ऐसा समझकर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मुक्ति का मार्ग है ऐसा समझकर, आत्मा सदा मुक्त रूप है ऐसा समझकर, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके हित करना है, पंडिताई करते हो, ये बहुत बुरी बात है। समय में क्या करोगे, क्या संसार मोक्ष का चिंतन, संसार है काया और आत्मा के स्वरूप का चिंतन, भोगों के स्वरूप का चिंतन, तो करोगे कैसे? लिखो तो कापी पर, अपना दोष तो हम स्वयं जल्दी से स्वीकार कर लेना चाहिए। देर मत करो, रोग में लापरवाही करोगे पीछे से आफत होगी। मत ध्यान दो, मत वो कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी खांसी है, खांसी खांसी टीबी हो जाए तब सुन लियो, कुछ नहीं नेक सी गांठ है, जब पूरा बन जाए तब सुनियो। नुकसान किसका होगा? धर्म ध्यान किसका छूटेगा? देखो शरीर में सुख दुख का वेदन नहीं होता, इसलिए शरीर का पुद्गल का कोई नुकसान नहीं है। उसका जो परिणमन है वो अपना परिणमन करेगा, तुमको पच करोगे वो रोग रूप परिणमन करेगा। कर्म आकर के ऐसे बन जाएंगे पाप पुण्य रूप। सुख दुख तो तुम्हारा है ना, तुम्हें अपने विचार करो। सुख के लिए चिंता नहीं है तो तुम्हारा हित कौन कर सकता है तो बड़े भी ऐसे ही मामला, लेकिन करें क्या? ठीक है, बच्चों के दोष में बड़ों का दोष छिपा हुआ होता है, लेकिन करें क्या? जैसा देखते हैं वैसा बच्चे करते हैं, जैसा कहते हो तैसे नहीं करते, ये ध्यान रखना। जैसा देखते हैं वैसा जल्दी सीखते। बच्चों को सिखाना है तो करके दिखावा। उनसे कहो सीधे बैठो, अपन टेढ़े बैठो तो नहीं चलेगी। पद्मानंदी स्वामी ने क्या लिखा? हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, आपके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, तो हमारे दोष भी झलक ही रहे। लेकिन फिर भी जब तक हम अपने मुंह से नहीं कहते उन दोषों को, तब तक उन दोषों की शुद्धि नहीं होती, दोषों का निराकरण नहीं होता। बोला ये बात कही है प्रवचन में कि नहीं, फिर क्यों नहीं मुंह से कहना सीखते? क्यों नहीं अपने आप कहते? टीटी को 10 रुपए दे करके बिना टिकट मत बैठो, 50 रुपए की टिकट खरीदो, यात्रा कम करो। उसको आदमी को दे करके 10 रुपया अपनी बिजली मनमानी डायरेक्ट मत कराओ, मीटर मत बिगड़वाओ, कम खर्च करो, और नहीं तो फिर खर्च करो, दो। कर्मचारियों को दे दे करके और अपनी व्यवस्था मत बनाओ, बैठ करके सिस्टम से अपनी व्यवस्था को सेट करो। क्षमा तो तुम्हारे प्रति कोई अपराध हो तब मांगे, जब हमारे प्रति अपराध है तो हम क्षमा क्या मांग करके करें अकेले? फिर तो उस भाव को दूर करने की बात है कि गलती हो गई, क्षमा करो, तो हमने क्षमा कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा?
और फिर हमने वही डर्रा अपना लिया 2 दिन बाद, और जब ज्यादा हो जाए ओवर तो फिर ऐसा हो गया अपने ऊपर वही जब व्यवस्था अपने साथ में बीतती है तब हम खिसिया जाते, चिड़चिड़ा जाते, वैसे हंसी मजाक में टाल देते। ये बात ठीक नहीं है। तुम सोचो, हम समाचार सुनाते रहे, तुम सुनते रहो और बढ़िया बढ़िया करते रहो और भीतर में ये कसाएं पलती रहें, ये बात ठीक नहीं है। सामायिक करना चाहिए। सामायिक कैसे करोगे? भेद करके समझाओ, बोलो। सामायिक करना चाहिए। सामायिक के भेदों में से हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। कैसा है प्रतिक्रमण? दोषों के अभाव रूप है, दोषों के निराकरण रूप है। क्यों? आत्मा निर्दोष तत्व है। हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए, हमें प्रत्याख्यान करना चाहिए, हमें आलोचना करना चाहिए, समता भाव धरना चाहिए। आगे बोलो। हमें समता भाव के धारक भगवंतों की भक्ति स्तवन करना चाहिए। अपने परम उपकारी, वर्तमान के उपकारी, साक्षात उपकारी, शासन नायक वर्तमान के अपने गुरु, उनकी वंदना करना चाहिए और देहादिक से ममता छोड़कर अपने से हो गया समय कि नहीं होगा? बस समय करना चाहिए। बीच में नहीं उतर जाना चाहिए। प्रतिक्रमण पहली सीढ़ी है, दूसरी प्रत्याख्यान है, तीसरी समता भाव है, चौथा फिर स्तवन है समता भाव के धारक। पद्य में बोलो, गद्य में बोलो, संस्कृत में बोलो, हिंदी में बोलो, टूटी फूटी भाषा में बोलो, अपभ्रंश में बोलो, लेकिन अपने भावों को अभिव्यक्त करो। केवल लिखा हुआ पाठ पढ़ ले तो बस पाठ पढ़ लेता, पढ़ता है तो पढ़ लेता, सुनता है सुन लेता, बिना अर्थ की कुछ खबर नहीं है। ये पद्धति ठीक नहीं है भाई। अब आलोचना पाठ में कहाँ लिखा है कि आज भोजन में हमारे देर हो गई? बोलो। आपने आलोचना पाठ पढ़ी, आलोचना पाठ हम रोज पढ़ते हैं, तो ये दोष की आलोचना कहाँ हुई ये बता। पहले से सेट नहीं किया और एंड टाइम पर अब जे और बना ली। कई बार हमें आकुलता हुई है, हमने अनुभव किया इस बात का। पहले से सिस्टम वो बनाने वाला सेट वो एंड टाइम पर उसने कहा जे और कर लो, उसने कहा जे और हमें चाहिए, हमें वे चाहिए और जल्दी करो, बस खत्म। ये हल्ला गुल्ला ठीक नहीं है, ये व्यवस्था पहले से सेट। तसल्ली से सीट पर बैठ करके सेट करो, उसके बाद काम करना शुरू करो। पहले लिख और पीछे दे, भूल चूक कागज से ले, बनिए की ये पद्धति है, ले जाओ। बिल्कुल स्थिर मन से निर्णय ले, स्थिर मन से काम करना शुरू करो, बस उसके बाद शुरू हो गया। 5 मिनट पहले से करो, अकुलता कभी नहीं होगी। नहीं तो गाड़ियां निकलती हैं, ट्रेनें चूकती हैं, ऐसे ही फिर बड़बड़ाते, हमारा वो कहाँ, हमारा ये कहाँ, जे ला वे ला, और तुमने देर कर दी, फिर उस पर चिड़चिड़ाएंगे, उस पर चिड़चिड़ाएंगे। ये खिसियाब हमारी ही कमजोरी है, हमारी ही असफलता है जो हमें चिड़चिड़ाहट खिसियाहट आती है, दूसरे का दोष नहीं। पांच मिनट पहले से सेट करो। देखो आप जी नहीं, प्रतिपन्न मति होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है पहले से सब सेट हुआ है, लेकिन एंड टाइम पर कोई बात आ जाती है, अभियान 4 मेहमान आ गए, एकदम व्यवस्था भी करना है। ऐसा थोड़ा कि नहीं करना है। अभी किसी को उल्टी हो गई तो उसको पानी पहले देना है, ऐसे थोड़ा ही है।
यादवाद है, सर्वथा किसी भी कथन को नहीं लेना चाहिए। रोग और शत्रु को छोटा मत समझो। बड़े निष्कपट भाव से समाधि की कैसे करने में ये आया कि नहीं? आलोच्य सर्वमेनम, क्या शब्द लिखा पीछे से? निर्व्याजम, निष्कपट भाव से। नहीं, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। सोचो, देखो, अगर मुझे मार, हमें खड़ा करें, हमसे बोले, हमसे कहें, हमें कछु नहीं, बस ठीक तो है, ठीक तो चल रही, ठीक तो चल रही। ढीठता है ये। बार बार कहे जाने पर भी अपनी परिणति को नहीं सुधारना, यही तो ढीठता है। ढीठता कोई और का नाम थोड़ा, किसका नाम है ढीठता? कितनी बार कहा भैया, देखो ये मत देखते रहो करो कि कचुक का है। कितनी बार कहा होगा बोलो? तो बहुत बार। तो कितनी बार और कहें बोलो? जी ज्यादा ज्यादा लिख ले कापी में सुबह। हमें ढीठता छोड़ना चाहिए और पता कुछ है नहीं। हमें माने जिन लोगों को, सब लोगों को। और हम तो अलग, हम तो हैं, हम तो ठीक चल रहे, हमें कहा है, हम तो गंभीर हैं। गंभीर इसका नाम थोड़ी गंभीर होता है। ये गंभीरता नहीं है, ये उदासीनता नहीं है, ये ढीठता है। गंभीरता अलग चीज होती है, उदासीनता अलग चीज होती है। प्रभु, संचेतन बदलो, अपना बदलो भाई। हमें सामायिक करना चाहिए। अब देखो, अब जी आ गई। संचेतन बदलो। निश्चय का संचेतन में ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। व्यवहार का संचेतन बोलो, संचेतन बदलो। हर जगह संचेतन, अनुभूति जब बदलती है तब परिणति बदलती है। कोई दृष्टांत याद है तुम्हें पुराना? 30 वर्ष की एक लड़की मायके में कैसी रहती है, सासुरी में कैसी रहती है? यानी क्या प्रसंग कहीं बन गया, हमने कहा भैया सिर ढंग से ढांका करो, वो खुल जाता है। हमने कहा एक बात बता, तुम्हारे ससुर ठाड़े हों तो खुल जाएगा, फिर क्यों नहीं खुलता जी बता? तुम्हें होश नहीं है। जहां ये अनुभूति हुई है मैं बहू हूं, वहां फिर बहू जैसा व्यवहार होता है। जहां ये अनुभूति होती है लड़की है, लड़की जैसा व्यवहार होता है। जहां ये अनुभूति है हम बीमार हैं, बीमार जैसा व्यवहार होता है। जहां ये अनुभूति है हम छोटे हैं, तो छोटे जैसा व्यवहार होता है। जहां ये अनुभूति होती है हम बड़े हैं, तो बड़े जैसा व्यवहार होता है। जहां ये अनुभूति है हम भक्त हैं, तो फिर भक्त जैसा व्यवहार होगा। यहाँ ये अनुभूति है हम शिष्य हैं, तो शिष्य जैसा व्यवहार होगा। यहाँ ये अनुभूति है हम गुरु हैं, तो गुरु जैसा व्यवहार होगा। यहाँ ये अनुभूति है हम श्रावक हैं, तो श्रावक जैसा व्यवहार होगा। हैं? अपने कौन नियम है, अपन कौन व्रती है, तो आवृत्ति जैसा व्यवहार होगा। और जहाँ अरे हम तो नियम है, हमने व्रत लिया ना, हम ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी जैसा व्यवहार होगा। अनुभूति जैसी होगी वैसा व्यवहार होगा। कोई वस्तु तुम्हारे सामने आए, हमें तो त्याग है, तो अब कैसा व्यवहार होगा बोलो? और हमें त्याग तो है नहीं, तो फिर कैसा व्यवहार होगा? सोचिए। देखो ये बाहर की 2-4 चीजें छोड़ देने से काम नहीं चलेगा भैया। मोह छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, माया छोड़ो, लोभ छोड़ो।
अहंकार। यही तेरे शत्रु हैं जानो आत्म राम। निंदा करना है तो इन दोषों की निंदा करो। हा हा, हमारे इस अभिमान को धिक्कार है। जिससे हम हैं, जिससे हम बोलो पानी में रह करके भी प्यासे, सरोवर में रह करके भी प्यासे। हमारे इस अभिमान को धिक्कार है। इस क्रोध, हमारे इस क्रोध को धिक्कार है कि सामने सारा उदय होने पर, सामग्री होने पर भी हम शांति से उसे भोग नहीं पाते, रह नहीं पाते। आपको बताया था ना, भरी थाली रखी है, बड़े व्यवस्थित, और जरा सा एक विकल्प आया, काम खत्म, बस। रोने से काम नहीं चलेगा। योद्धा युद्ध क्षेत्र में रोने बैठ जाए तो क्या होगा, सोचो। विनयवान की अवज्ञा देवहू नहीं कर सके हैं। बोलो लिखा है कि नहीं? अभिमानी का सारा जगत वैरी हो जाए, लिखा है कि नहीं लिखा? अब आप सोचिए, आप जब तक उस भाव पर चोट नहीं डालेंगे, ये सीधी बात है, जब तक वो दवाई नहीं पहुंचेगी जो तुम्हें कमी है, तब तक हजारों दवाई काम नहीं देंगी। खूब तुम्हारी पढ़ाई, खूब तुम्हारी क्रियाएं, खूब तुम्हारी भक्ति, खूब तुम्हारे अनुष्ठान कुछ काम नहीं देंगे जब तक उस दोष पर चोट नहीं पहुंचेगी। याद रखो, ये था हमारे अभिमान का फल है। ये हमारी मनमानी प्रवृत्ति का फल है। कल क्या कहा था? पाप से नहीं डरोगे तो न किन किन से डर लगेगा। परमेश्वरी भगवान को याद नहीं करोगे तो न जाने किन किन की याद आएगी। एक वाक्य कहीं भी लिखा होता है, उसके कम से कम 10 वाक्य बनाओ और अपने जीवन में जो घटते हैं सो वहां उसका प्रयोग करो। गणित काहे के लिए सिखाया जाता है? जीवन के लिए ही तो सिखाया जाता है। अंग्रेजी काहे के लिए सिखाई जाती है? भाई कोई अंग्रेजों से कोई अंग्रेजी की किताब है, अंग्रेजी का संदेश है, अंग्रेजी मिलेगा तो कैसे समझोगे, कैसे बातचीत करोगे? संस्कृत काहे के लिए सिखाई जाती है? भाई संस्कृत के श्लोकों की संस्कृत के अर्थ कैसे पढ़ोगे? जिस शिक्षा का आपके जीवन में उपयोग नहीं, उससे आपको क्या लाभ होगा, ये बताओ। हमें सामायिक करना चाहिए। क्यों? मोक्ष की कारण रूप तो सामायिक है। अब निश्चय सामायिक, व्यवहार सामायिक है। अब असामायिक को छोड़कर प्रमाद रूप अप्रतिक्रमण खा लिया, पी लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, झिल लिया, हिसाब किताब कछु नहीं है। विचार करो, कोई व्यापारी ऐसे व्यापार करे, कैसे व्यापार करे? आएगा सो धर लो, को उन्हें मांगो सो दे दो, लिखा पढ़ी कछु नहीं। बोलो आप भी ऐसा व्यापार करते हैं, पानी देना, गिलास देना, ले गए फिर चले गए। वो गिलास लौट के आओ कि नहीं आओ पता पड़ती है? बताओ। न देने वाले को पता, न लेने वाले को पता। जब कहाँ गए भी विदा खाते, ये तो 4 ही रह गए, और निकाल लिया और मंगा लिया, खत्म हो। ये तो बताओ, गिलास तो और मंगा लोगे, लेकिन जीवन और कहां से मिलेगा? जीवन कहां से आएगा? और वो समय चला गया, और ले आओ वो समय लौटा के लाओ।
व्यापारी जो आए सो लेता जाए, जो मांगे सो तुझको दे दे, उधार नगद जो कुछ भी हो बस देता जाए, और जो आए सो दे जाए, सुधर ले, बस काम खत्म हो गया। ऐसे ही हमने पढ़ लिया, सुन लिया, आज हमने पढ़ नहीं पाओ, अब हमने स्वाध्याय नहीं कर पाओ, आज हमने सामायिक नहीं कर पाई, आज हमने रोटी नहीं खा पाई, आज हमारी तबीयत खराब हो गई, बस खत्म हो गई बात। बिना हिसाब किताब का जीवन आपका कैसा, ये जितनी चीजधारी हो गई। और जो दे गया उससे फिर मांगा, कहे भैया वो रुपया रहा हमारे, कि दे दो गए थे, देखो जाएगा, अरे वो गलती होगी। ऐसे कैसे काम चलेगा, सोचो आप। जो दे गया उसके जमा भी करना होंगे, जो ले गया उसके नामे भी डालने होंगे। हिसाब किताब के कच्चे बिल्कुल मत बनो किसी भी क्षेत्र में। हिसाब किताब के कच्चे लोग जीवन में किसी क्षेत्र में सफल नहीं होते। कितना समय हमारा पुण्य में गया, कितना पाप में गया, कितना क्या हुआ। एक 6 महीने में हमने एक महीने में कितनी उन्नति करी, हमारी परिणति कहाँ से चढ़ी, कितने दोष छूटे हमारे, कितने क्रोधाधिक भाव कम हुए, कितने विशुद्ध भाव बढ़े, कितनी आसक्ति छूटी, कितनी मंद हुई। हिसाब किताब कुछ नहीं। कि पहले भी हम चुप रह जाते थे, आज भी अपने चुप हैं। पहले ही कोई हमें टोंकता था तो बुरा मानते थे, आज भी हमें कोई टोंक देता है तो बुरा लगता है, नहीं टोंके तो शिष्टाचार चलता है हमारा। टोंक दे तो बुरा लगता है और नहीं टोंके तो शिष्टाचार चलता है। बीच बदलने से काम थोड़ी चलेगा। हमने आपको दृष्टांत दिया था, एक रोगी को, बेचारा झोपड़ी में था, साधारण से कपड़े पहने, साधारण घर आदमी रोगी, प्यारा बीमार हो गया। तो 4 जने देखे, बोली भैया जो बताओ, ये कच्चे मकान में तो रोगी तो हो गई, एक काम करो इसको बढ़िया एसी बंगले में लिटा दो, इसको बढ़िया रत्न जड़ित आभूषण पहना दो, बढ़िया कपड़े पहना दो। अब बताओ क्या होगा उस रोगी का? कुछ नहीं होगा। उसके रोग का कारण है वो दूर करना होगा। ऐसा तो बाहर के कारण करते रहो, क्या मतलब होगा? वेश बदला, क्रिया बदले, स्थान बदला, इससे तुम्हारा क्या कल्याण है ये तो बता दो। कुछ शब्द भी बदल गए, उससे भी तुम्हारा कल्याण नहीं। अभी तो शब्द नहीं बदले, भाई तुनक में बोलेंगे, जब बोलेंगे तो, नहीं तो चुप रहेंगे। घंटे आध घंटे मौन लेने का तो स्वांग करेंगे, लेकिन संतुलित बोलने का स्वांग नहीं कर पाए। संतुलित बोलने का अभ्यास करो, या तो नहीं बोलेंगे या विपरीत बोलेंगे। बताओ, ये बात ठीक नहीं है ना। जहां नहीं बोलने की जरूरत है वहां नहीं बोले, जहां बोलने की जरूरत है वहां संतुलित बोले। ये सोच के भी नहीं आए थे ये विषय चलाएंगे। सामायिक करना चाहिए, सामायिक की तैयारी तो कर ले। क्यों भैया विधान करने तो 4 दिन पहले सफाई कराएंगे पूरी। अब ये तो मंदिर है, खैर कोई बात नहीं, यहाँ तो सब व्यवस्था है। अब बाहर में कहीं पंडा लगा कराने हो तो महीना पहले भैया वो विधान होने, सफाई करो, ये लगाओ, टेंट कर ले, फलानो कर ले, ये कर ले। तो हमें सामायिक करनी चाहिए। तैयारी तो करो। आलोच्य सर्व में न मन वचन कहे, कृतकार्यतन मननम निर्व्याज्यम निष्कपट भाव, निष्कपट भाव। अरे भाई कर्मोदय हैं, कर्म के प्रेरे हैं,
मन में कोई खोटा भाव आ जाए तो आ जाए, इसमें क्या करोगे? भोजन करने गए और दूसरे के भोजन को देखकर ईर्ष्या भाव आ गया तो आ गया। कोई परिणाम देख करके उसको विकार हो गया, विकार माने लोभ आ गया, काम आ गया, भय आ गया तो आ गया, लेकिन निर्व्याज है। देखो तो सही, आज हमें भी आचार्य तो मिले नहीं जिनके सामने बैठ कर किसी की आलोचना कर सकें। भगवान में है, तुम्हारा आत्मा है, विचार तो करो। बिल्कुल लापरवाही करने की जरूरत नहीं, जीवन को चुस्त बनाओ। आज का काम आज, कल का काम कल है। सो तब जब आज की पूरी खतौनी कर लो। हमारे देश में आपको मालूम है, वो मंत्री रात को लगा दिया जला रहा, 1 पैसा की भूल निकालने के लिए 1 रुपया खर्च कर देगा। बात रुपया और पैसा की नहीं है, बात लापरवाही और अनुशासन की। और मिल गया ऐसा कितनी खुशी होती है। भाई कहा हम आत्मार्थी हैं, ऐसी अनुभूति करो। हम ऐरे गहरे नहीं हैं, हम मुमुक्षु हैं, हम ब्रह्मचारी हैं। मोक्ष बोलो, मोक्ष मार्गी होने के लिए तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। उनका ढर्रा बेहिसाब चलता है, तुम्हारा हिसाब किताब लगना चाहिए। सूक्ष्म उपयोग रहना चाहिए हर समय में, सूक्ष्म उपयोग। अगर उपयोग सूक्ष्म नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे। मोक्ष मार्ग सूक्ष्म है, तत्व सूक्ष्म है। तत्व की प्राप्ति स्थूल उपयोग से नहीं होगी। वो कीर्तन बाबा जी के चिमटा से या चौके वाले चिमटे से घड़ी के पुर्जे नहीं उठाए जाते, ऐसे नहीं लगाए। उसे कांटा नहीं निकाला जाता। कांटा निकालने के लिए वो कांटे वाली चिमटी चाहिए, पकड़ छूम इतना बारीक तो कांटा है। कैसे चिमटा ले ले कोयला वार, अब क्या करें, हमारी मोटी बुद्धि है। झूठ मत बोलो, बुद्धि बहुत पैनी है। जहां तुम्हारा स्वार्थ है, जहां तुम्हारा लोभ है, जहां तुम्हारी प्रीति है, वहां देखो कैसी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मायाचार बहुत बड़ा पाप, ये मायाचार करते हैं। उपयोग भाई कौन के पास ज्ञान नहीं है? संगी पंचेंद्रिय है, हम मनुष्य हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं। बिना विचारे कोई काम मत करो। मनुष्य हैं, पशु जैसा काम मत करो, पशुता मत। श्रावक हैं, अनार जैसा काम मत करो। एक अस्थि में नास्ति घटाते चले जाओ, ऊपर चढ़ते चले जाओ, ऊपर चढ़ते चले जाओ। जेऊ जहां साधक हैं तेऊ तहां बाधक हैं, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है। नीचे की बातें छूटती जाएंगी, ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, चल चल। और नहीं तो जे खा लो, जे पी लो, जे कर लो, वो कर लो, ने रूठ गए, ने रोए लाए, ने मन लाए, ने हंस लाए, बस खत्म हो गया बात। खुश कर दो, भिन्न भिन्न खुश कर दो, भिन्न भिन्न खुश कर लो, भिन्न भिन्न को ध्यान रख लो, भिन्न भिन्न को ध्यान रख लो, बस हो गई काम। बाद बाकी चूल्हे में तो जाओ, का लेने देना। अरे रे प्रभु, कितनी हम आत्मार्थी, आत्मार्थी। समय करनी ही चाहिए, मतलब रूल पद्धति बुद्धि से नहीं, आत्महित के लिए। अपनी भाषा में, अपने भावों से, अपने कल्याण के लिए
अपने लक्ष्य से, अपने आश्रय से, अपने स्वरूप को छूते हुए। हिंसा का भय, पापों से डरोगे, कोई नहीं डरा पाएगा तुम। हमारे मुंडाज कैसे, नहीं किसी से भय जिनको, जिनसे भी भय न किसी को। क्यों नहीं है? अरे श्रावक का लक्षण लिखा है, पाप भीरू। छेडाला में लिखा है, तुम्हारी बुद्धजन जी में, बुद्धजन जी की छेडाला है। यो उत्तम क्रिया करता, नित रहत पाप सो डरता। ऐसी उत्तम उत्तम क्रिया करता है तो भी पाप से डरता है। पार्श पुराण में लिखा, अग के भय अंग न चाले। हाल है पाप के भय से वह अपने अंगों को नहीं हिला रहा। वो कौन सा पुराण में तुमने पढ़ा है? वो पांव उठाया, दावाग्नि जंगल में लगी थी, सब जानवर इकट्ठे हो गए, पांव उठाया और उसी समय एक खरगोश आ गया। रखा क्यों नहीं? किसने मना कर दिया था? मर जाएगा ये छोटा सा खरगोश का बच्चा, ये मर जाएगा इस पैर के नीचे आकर। विचार करो, किसने बताओ, कौन भीतर में रोक रहा था? कौन डंडा मार रहा था? धर्म बुद्धि। धर्म बुद्धि ही नहीं है तो धर्म क्रिया क्या होंगी? धर्माचरण क्या हो सकता है जब धर्म बुद्धि ही नहीं है? अहंकार बुद्धि है। बिल्कुल चाल ढाल सुधार लो, बोलना वचन सुधारो, कभी नहीं, अंतर के भाव सुधारो। ये सामायिक नहीं है, सामायिक की तैयारी है। ये सामायिक नहीं है, अभी सामायिक की तैयारी है। हमारी तैयारी तो करो। कहीं जाना, 1 ग्राम जाने के कारण करे सुभाषो सारे हैं। जब प्रगत को करो पहनो तब नहीं सोचते प्यारे। ये छोटे से काम, रसोई की तैयारी करते हैं, तैयारी बड़ी चीज होती है। रसोई बहुत सरल है, बैठ के बना दिए। अगर तैयारी व्यवस्थित होती है, काम बहुत सरल और सुगम हो जाता है। सब सामान रखा, उठाते गए, बनाते गए, झट दिया। और तैयारी अधूरी में करने लगे तो 10 बार 20 बार उठना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, फिर कुछ करना पड़ेगा, फिर और तब तक वो एक रोटी जल जाएगी, तब तक कोई वो हो जाएगा, तब तक वहां हो जाएगा, तब तक दूध फैल जाएगा, तब तक उसको देना। ये हड़बड़ की ये आपकी अनुशासनहीनता है जो आपका समय बर्बाद करती है, आपकी विशुद्धि का नाश करती है। ये आपकी अनुशासनहीनता है। हमारे साथ काम करने में इन बच्चों को इसीलिए तो तकलीफ होती है। 10 बार उठेंगे, 10 बार बैठेंगे, कहीं जी तुम भी भाई रुक गया, तुम हटो यहाँ, तुम नहीं कर पाओ। बहुत सुगम मार्ग है ये, तो आनंदमय मार्ग है। अगर आनंद नहीं होता इसमें तो फिर आपने मार्ग को समझा नहीं है। खेल करें से मार्ग में, हमारे यहाँ तो भगवान का नाम ही परमात्म प्रकाश में कह दिया है। देव का ये भी अर्थ किया, दिव्यते क्रीड़ते, जो क्रीड़ा करते हैं अपने स्वरूप में। वैसे ही नहीं बैठे डर के मारे चुपचाप बैठ गए बच्चन जैसे। बच्चों के शांत बैठने में और बड़ों के शांत होने में, बैठने में बहुत अंतर है। बड़े अपने स्वाभाविक रूप से शांत बैठे हैं, बच्चों से तो अब आज भैया हल्ला करेंगे, अम्मा गुस्सा होएंगी।
दूसरों के भय से काम करने में और अपने हित पर दृष्टि रख करके काम करने में बहुत अंतर है। वहाँ अपने हित पर दृष्टि होगी, कभी छल नहीं होगा, दोष नहीं होंगे, काम बिगड़ेगा नहीं। और दूसरों के भय से तो सामने कुछ, पीछे कुछ, आज कुछ, कल कुछ, वो तो होना ही है, कोई नहीं रोक पाए। सामायिक करना चाहिए, तो सामायिक को समझना चाहिए और सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। विचारो। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देतुम। ओम।